Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. Today we will start exercise 2.4 और 2.4 का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है एंटी लॉगरिथम. बहुत इजी है, जस्ट यू हैव टू फॉलो 3 स्टेप्स. आप 3 स्टेप्स फॉलो करके अपनी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, सो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हमने एंटी लॉग फाइंड करना है 2.4324 का. ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, आपने क्या कर लेना है? करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा लिख लेना है. ठीक है, अब करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है? करेक्टरिस्टिक आपके पास है जो इंटेग्रल पार्ट होगा. ठीक है, जो होल नंबर आपके पास होगा. ठीक है, यानी डेसिमल से पहले जो आपके पास डिजिट है. तो यहाँ पे क्या है जी? करेक्टरिस्टिक 2 और मेंटिसा जो डेसिमल वाला पोर्शन है. ठीक है, सो डेसिमल पार्ट आपके पास क्या है? 0.4324. ये हो गया जी फर्स्ट स्टेप. अब आपके पास जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप क्या है कि आपने एंटी लॉग टेबल जो है वो कंसल्ट करना है. ठीक है, अब एंटी लॉग टेबल में देखें, यहाँ पे आपके पास 0 से स्टार्ट हो रही है 9 तक और अगेन 1 से स्टार्ट हो रहा है जी फिर 9 तक. ठीक है, और ये देखें इनमें थोड़ा थोड़ा गैप है. ठीक है, वो थोड़े कंजस्टेड लिखे हुए हैं और ये गैप. ये जो कॉलम है 1 से 9 तक, इसको हम कहते हैं जी मीन डिफरेंस कॉलम. ठीक हो गया. और यहाँ पे आपके पास ये जो कॉलम है इसमें 2 डिजिट नंबर लिखे हुए हैं. 0.00, 0.01, 0.02 ऑल आर 2 डिजिट नंबर. 00 से स्टार्ट होके ये एंड हो रहा है 0.99 पे. ठीक हो गया. सो अब हमने इसको कंसल्ट करना है. कंसल्ट कैसे करना है? आपने मेंटिसा देखना है. ठीक है, मेंटिसा क्या है जी? -0.4324. आपने पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स ले लेने. ठीक है, हम क्या करेंगे कि ये देखें 2 डिजिट्स हैं यहाँ पे. तो पॉइंट के बाद आपने ये लेना है 43 और इसको आपने देखना है 2 में. ठीक है, इसको हम देखेंगे कॉलम 2 में एंड देन हम मीन डिफरेंस का जो कॉलम है 4 वाला उसको देखेंगे. ठीक है, और हमेशा ये मीन डिफरेंस ऐड होता है. ठीक, अब हम देखते हैं कि पॉइंट हमारा फोर्थ जो 3 है वो कहाँ पे. ठीक है, क्या है जी? 4 3 को आपने पहले 2 में देखना है. ठीक, सो 0.43 आपके पास कहाँ है? ये. ठीक है, तो 4 3 को आप देखें जी 2 में. हमारा कॉलम स्टार्ट हो रहा है 0 से. ठीक है, तो ये 0 और ये नेक्स्ट जो है वो 1 वाला कॉलम एंड देन 2 वाला कॉलम. तो हमारे पास क्या आ रहा है? 2704. 43 को हमने 2 में देखा तो 2704 आप लिख लेंगे. अब लास्ट डिजिट है 4. ये जो लास्ट आपके पास है ये मीन डिफरेंस का है. ठीक है, सो मीन डिफरेंस के कॉलम में 4 में हम देखेंगे. ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारे पास 4 जो कॉलम है उसमें देखेंगे. तो ये देखें 4 में हमारे पास जी क्या है? ये 1 से स्टार्ट हो रहा है. 1 2 3 4, 1 2 3 4. तो हमारे पास यहाँ पे क्या है जी? 3. तो ये जो मीन डिफरेंस है ये हमने इसमें ऐड कर देना है. ठीक हो गया, ये हमने इसको कर दिया है जी ऐड. तो 2707 आ गया. ठीक, अब डियर स्टूडेंट ये तो हो गया सेकेंड स्टेप. आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू फॉलो 3 स्टेप्स. तो थर्ड हमारा जो स्टेप है, द लास्ट स्टेप है जो है वो क्या है? आपने रेफरेंस पोजीशन देखनी है. ठीक है, अब रेफरेंस पोजीशन क्या होगी? रेफरेंस पोजीशन हमेशा लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन 0 डिजिट के बाद होगी. ठीक है, आपने रेफरेंस पोजीशन को आइडेंटिफाई कर लिया. अब आपने करेक्टरिस्टिक देखना है. ठीक है, करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है? 2. तो पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक है तो आपने ये रेफरेंस पोजीशन को मूव कर देना है 2 डिजिट राइट साइड पे. ठीक है, जब भी करेक्टरिस्टिक आपका पॉजिटिव होगा तो राइट मूव करना है. ठीक है, सो यहाँ से आपने 2 डिजिट मूव करना है. तो ये 2 डिजिट मूव होके आपका जो आपकी जो रेफरेंस पोजीशन है वो आ जाएगी 270 पॉइंट. ठीक है, यानी जो आपका पॉइंट है लग जाएगा 2 डिजिट्स के बाद. तो ये सिंपली आपका जो है वो क्या आ गया? एंटी लॉग. ठीक है,
अब यही स्टेप हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है उस पर प्रैक्टिस करते हैं 1.5890. So what's the first step? First step is you have to identify the characteristic and you have to identify the mantissa. So characteristic is 1 and mantissa is 0.5890. ठीक है. So अब आपने क्या करना है? Step number 2, that is you have to consult anti-log table. So anti-log table जो है उसमें हमने क्या करना है 0.58 को 9 में देखना है और मीन डिफरेंस के कॉलम 0 कॉलम को देखना है. तो मीन डिफरेंस तो हमारे पास स्टार्ट ही 1 से हो रहा है तो 0 तो है ही नहीं. इट्स मीन हमने 0.58 को 9 में देखना है. ठीक है, ये देख लें मीन डिफरेंस तो 0 है ही नहीं. सो हमने 0.58 को किस में देखना है 9 में. ठीक हो गया. सो हम देख लेते हैं कि वेयर इज 0.58. ये आपके सामने जो है 0.58 ये है जी 0.58 और इसको आपने देखना है. ये यहाँ से हम जी मूव कर रहे हैं 9 में. ठीक है, तो 9 में हमारे पास क्या आ रहा है ये 3882 और मीन डिफरेंस तो 0 था तो वो तो आपके पास मीन डिफरेंस 0 कॉलम है ही नहीं 1 से स्टार्ट है. ठीक है, तो आपके पास यही आ जाएगा 3882. ठीक है, सो हम इसको लिख लेते हैं 3882. So step number 2 is done. Now step number 3. Step number 3 क्या है जी? आपने रेफरेंस पोजीशन देखनी है जो कि लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है. सो यहाँ पे आ गई रेफरेंस पोजीशन. करेक्टरिस्टिक देख लें. करेक्टरिस्टिक क्या है आपके पास? +1. ठीक है, यानी आपने 1 डिजिट मूव करना है राइट साइड पे तो इट विल बी 38.82. ठीक है, तो सिंपली ये आपके पास आ जाएगा 38.82. सो एंटीलॉग इज डन. चलें जी हम थर्ड कर लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं. होपफुली स्टूडेंट्स अब आपको इसके जो स्टेप्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे. स्टेप नंबर 1 करेक्टरिस्टिक मेंटिसा. स्टेप नंबर 2 एंटीलॉग थ्योरम कंसल्ट करना है टेबल. स्टेप नंबर 3 रेफरेंस पोजीशन. ठीक है, सो सिंपली ये 3 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं. व्हाट्स द करेक्टरिस्टिक? हाँ जी, करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है जी? 0. और डियर स्टूडेंट्स मेंटिसा क्या है? चलें जी मेंटिसा भी आप आइडेंटिफाई कर लें 0.2425. क्या करेंगे आप? सेकंड स्टेप लॉग टेबल को एंटी लॉग टेबल को कंसल्ट करेंगे. ठीक हो गया, तो 0.24 को 2 में देखेंगे और मीन डिफरेंस के कॉलम 5 को देखेंगे. ठीक है, और ये मीन डिफरेंस जो आपका होता है ये आपका ऐड होता है. ठीक है, सो 0.24 को देख लें जी 2 में. सो आइडेंटिफाई करते हैं, ये है जी 0.24. इसको देखना है जी 2 में. तो ये हो गया जी स्टार्ट होता है 10 से. ये आपके पास हो गया यूँ 0.24. ठीक है, 0.24 को 2 में देखना है तो ये 0.24 और ये हो गया जी 0. ये हो गया 1 और 2 1746. इसको आप लिख लेंगे. आप यहाँ पे लिख लें 1746. अब क्या रह गया जी 5 जो कि है मीन डिफरेंस. तो मीन डिफरेंस के कॉलम 5 को देखें तो 5 यहाँ ऊपर आपको नज़र भी आ रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है. ये मीन डिफरेंस 5 में आपके पास क्या है? इसी 0.24 वाली लाइन में आप देखेंगे ये हो गया 1 2 3 4 5. यहाँ पे है जी 2 तो 2 आप क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे. ठीक है, तो 1746 में 2 ऐड कर लेंगे. सो यू विल हैव 1748. ये हो गया जी स्टेप नंबर 2 डन. नाउ द थर्ड स्टेप इज दैट इज यू हैव टू आइडेंटिफाई द रेफरेंस पोजीशन. अब रेफरेंस पोजीशन क्या है? लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद करेक्टरिस्टिक 0 है. ठीक है, करेक्टरिस्टिक को देख के हम अपने डेसिमल जो है वो लगाते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे तो 0 है, कोई मूव नहीं करेगा आपका रेफरेंस पोजीशन, कोई मूवमेंट नहीं होगी उसकी. ठीक है, कोई शिफ्टिंग नहीं होगी. तो जहाँ पे आपकी रेफरेंस पोजीशन है वहीं पे आप पॉइंट लगा देंगे. ठीक है, सो ये आपके पास डन हो गया. फोर्थ है आपके पास 3.5636. ठीक है, अब ये आप उसी तरह से फर्स्ट स्टेप करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा लिखें. ठीक है, हाँ जी
तो क्या होगा करेक्टरिस्टिक और क्या होगा मेंटिसा? अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो अब आई विल बी फास्ट नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चंस. Characteristic is 3, Mentisa is 0.5636. Now what to do? कंसल्ट कर लें जी. एंटीलॉग टेबल 0.56 को 3 में देखेंगे और मीन डिफरेंस का कॉलम 6 देखेंगे. ठीक है, और ये मीन डिफरेंस हमेशा आपके पास ऐड होगा. ठीक है, सो सबसे पहले हम देख लेंगे जी 0.56 को 3 में. सो कंसल्ट कर लेते हैं एंटीलॉग का टेबल. 0.56 को 3 में ये आपके पास है जी 0.56 और 3 आपके पास कहाँ है, इसी को आप देखते हैं 0 1 2 3. ये आपके पास आ रहा है जी 3656. आप इसको लिख लें. ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3656 और मीन डिफरेंस का कॉलम कौन सा देखना है, 6. इसी को आगे इसी तरह से आप प्रोसीड करते जाएं और 6 में देखें तो आपके पास है 5. ठीक है, तो हमने 5 इसमें ऐड कर देना है. इसको डियर स्टूडेंट्स ऐड कर लें आप. सो इट विल बी 6 + 5 1 एंड देन व्हेन कैरीड टू 5, तो ये जो ऐड करके आपके पास हो जाएगा 3661. नाउ द थर्ड स्टेप इज दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द रेफरेंस पोजीशन जो लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है. और करेक्टरिस्टिक 3 है तो 3 डिजिट्स आपने पॉइंट को जो है वो रिमूव जो है शिफ्ट कर देना. ठीक है, पॉइंट चला जाएगा जी 1 के बाद. अब आप इस तरह लिखें तो तब भी ठीक है, और पॉइंट शो करने के लिए आप वहाँ पे 0 लिख दें. यानी 3661 लिखेंगे तब भी करेक्ट है और पॉइंट 0 लगा देंगे तो तब भी करेक्ट है. ठीक है, सो फर्दर हम सॉल्व करते हैं और उससे पहले हम स्टेप ज़रा देख लेते हैं. फर्स्ट स्टेप में आपके पास जी करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा है. सेकंड जो है वो उसमें लॉगरिथम है आपके पास, और थर्ड जो है वो आपके पास रेफरेंस पोजीशन है. फिफ्थ पार्ट जो है, अब फिफ्थ पार्ट में डियर स्टूडेंट्स एक चेंज आपको लग रहा है कि आपके पास सिर्फ एक डिजिट नंबर है 4. आपने तो करेक्टरिस्टिक भी लिखना होता है और मेंटिसा भी. और मेंटिसा क्या होता है, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स आपको चाहिए होते हैं. लेकिन अगर आप अपने क्वेश्चन में देखिए तो क्वेश्चन में तो आपके पास 1 डिजिट है और ये होल नंबर है, तो ये तो करेक्टरिस्टिक बन जाएगी. सो व्हाट अबाउट मेंटिसा? मेंटिसा के लिए हम खुद से पॉइंट लगा के और 4 ज़ीरोस लगा देंगे. ठीक है, ताकि हम अपना जो एंटी लॉग है वो फाइंड कर सकें. ठीक है, सो डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैंने 4 ज़ीरोस लगा दी हैं. अब करेक्टरिस्टिक आपके पास आ जाएगी 4 और मेंटिसा आ जाएगा जी आपके पास 0.0000. ठीक है, सो अब हम देखेंगे 0.00 को 0 में और मीन डिफरेंस 0 में. तो मीन डिफरेंस का कॉलम 0 तो है ही नहीं, यानी हमने क्या करना है, 0.00 को 0 में देखना है. सो 0.00 को जब हम 0 में देखते हैं सो आपके पास आ जाता है जी 1000. हम ये लिख लेते हैं 1000. अब मीन डिफरेंस का कॉलम तो है ही नहीं हमारे पास 0, सो दिस 1000 विल बी आर जो है वो सेकेंड स्टेप में हमारे पास आ गया 1000. ठीक है, अब हम कर लेते हैं जी रेफरेंस पोजीशन देख लेते हैं. ये तो हमने लिख दिया जी 1000. अब रेफरेंस पोजीशन बनेगी लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट. तो लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 1 है, यहाँ बनती है आपकी रेफरेंस पोजीशन. अब पॉइंट कितने डिजिट शिफ्ट करना है, 4 डिजिट. तो 3 डिजिट तो ये ऑलरेडी हैं, एक ज़ीरो आप और लगा लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 10,000. ठीक है, 10,000.0 लगा देंगे. ठीक हो गया. सो इट वॉज़ ऑल्सो ईजी. नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है 0.0038. ठीक है, अब 0.0038 जो है वो आपके पास है. उसी तरह से आप करेक्टरिस्टिक लिखें 0. मेंटिसा स्टूडेंट आपका आ जाएगा जी 0038. व्हाट यू विल डू नाउ, आप 0.00 को 3 में देखेंगे और मीन डिफरेंस का कॉलम 8 में देखेंगे. ठीक है, सो देख लेते हैं 0.00 को 3 में. यहाँ है जी 0.00 और 3 आपके पास ये. ठीक है, 1007 आपके पास आएगा और मीन डिफरेंस का कॉलम 8. पहले तो आप ये लिख लें और मीन डिफरेंस के कॉलम 8 में आप देखते हैं तो आता है 2. सो इट विल बी
1009। ठीक, अब आप जो है वो रेफरेंस पोजीशन देख लें। लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है जी 1, तो ये हो गई आपकी रेफरेंस पोजीशन। अब डियर स्टूडेंट्स आप देखिए कि ज़ीरो है करेक्टरिस्टिक, मीन आप ज़ीरो तो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ठीक है। सो हम इसको कहीं पे भी शिफ्ट नहीं करेंगे, आपके पास जो है वो एंटी लॉग आ जाएगा 1.009, यानी जो रेफरेंस पोजीशन है वहीं आपका पॉइंट लग जाएगा। ठीक हो गया। नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट, दैट इज़ 7। और 7 स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 1.2429। वेरी इजी, बट यहाँ पे आप देखें चेंज है, 1 के ऊपर नेगेटिव साइन है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये 1 के ऊपर जो नेगेटिव साइन है 1 के साथ नहीं लगा सकते, ठीक है, बिफोर 1 नहीं लगा सकते। एक ही कंडीशन है जब आप लगा सकते हैं, जब आपके पास सिंगल डिजिट होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे 1 है ना, तो अब आप 1 के आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब जैसे इस केस में आप यूँ नहीं कर सकते, ये माइनस यहाँ नहीं लगा सकते, बिकॉज ये अब आपका सिंगल डिजिट नहीं है, आपके पास इसमें डेसिमल भी और भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, डेसिमल पोर्शन भी है, डेसिमल पार्ट भी है। तो करेक्टरिस्टिक 1 माइनस और मेंटिसा 0.2429। डी स्टूडेंट, आपने स्टेप नंबर 2 में मेंटिसा यूज़ करना है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 में हम मेंटिसा यूज़ कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है जी, 0.24 को किस में देखना है, ये हमने देखा 2 में, तो 0.24 को हमने 2 में देखना है, तो ये आएगा 1746। आप लिख लेंगे इसको, ठीक है, ये आप लिख लें। और फिर 9 में देखना है, 9 में है जी 4, तो 1746 में आपने 4 ऐड करना है, ठीक है। सो हम यहाँ पे कर लेते हैं 1746 में 4 ऐड कर लें, ठीक। सो 4 हम इसमें ऐड कर लेते हैं। सो यू विल हैव द नंबर, ये आ जाएगा 1750। स्टेप नंबर 2 इज़ डन। नाउ रेफरेंस पोजीशन, रेफरेंस पोजीशन कहाँ है, लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, जो कि है आपके पास 1, 1 के बाद। अब करेक्टरिस्टिक देखें, 1 नेगेटिव, 1 करेक्टरिस्टिक या 1 डिजिट शिफ्ट करना है, बट ऊपर माइनस है तो आप लेफ़्ट साइड जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा जी 0.1750। तो आप इसके स्टार्ट में भी पॉइंट लगा 0 लगा दें, ठीक है। सो 0 हम लगा सकते हैं ना स्टार्ट में। सो ये आपके पास इसका एंटी लॉग आ गया है, ठीक है, वेरी सिंपल। नाउ द नेक्स्ट इज़ सिमिलर टू द 7। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक लिखें एंड मेंटिसा लिखें, ठीक है। सो करेक्टरिस्टिक आपकी बनती है जी 2 नेगेटिव और मेंटिसा बनता है 0.2981, ठीक हो गया। अब मेंटिसा जो है 0.9281, 92 को आप देखेंगे 8 में और मीन डिफरेंस के कॉलम 1 में देखेंगे। सो हम देख लेते हैं 0.92 को 8 में, ठीक है। सो हम जी कंसल्ट करते हैं अपना लॉग टेबल। 0.92 को हम देख रहे हैं 8 में, तो 8 कहाँ, ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8472 हम लिख लेते हैं 8472। और मेन डिफरेंस में 1 का कॉलम, तो 1 का कॉलम ये फर्स्ट, ये 2 हमने इसमें ऐड कर देना है 2, इट विल बी 8474, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने रेफरेंस पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है जो लेफ़्ट साइड से है जी दिस वन, और करेक्टरिस्टिक 2 है, 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट, पॉइंट जो है 2 डिजिट लेफ़्ट शिफ्ट होगा, तो लेफ़्ट साइड पे तो आपके पास एक ही डिजिट है, तो एक और आप लेने के लिए क्या करेंगे, एक और प्लेस क्रिएट करेंगे और वहाँ पे लगा देंगे 0। सो इट विल बी 08474 और स्टार्ट में भी आप लगा देंगे 0, ठीक है। रेफरेंस पोजीशन से आपने शिफ्ट कर दिया है 2 डिजिट, ठीक है। तो ये आपके पास एंटी लॉग। पार्ट नंबर 10 है डियर स्टूडेंट 0.0000, तो ये हम कर भी चुके हैं पार्ट नंबर 5 में, और अभी 11 में भी हम इसी तरह से करेंगे, मेंटिसा यही वाला होगा, तो आपको क्लियरली जो समझ आ जाएगा, ठीक है। सो हम 11 अटैम्प्ट कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ देखिए अब माइनस स्टार्ट में लगा हुआ है, ठीक है। मैंने आपको बताया था प्रीवियस जो हमारा क्वेश्चन था कि जब सिंगल डिजिट हो तो हम स्टार्ट में भी लगा सकते हैं।
करेक्टरिस्टिक हो गई जी -3, मेंटिसा हो गया जी, मेंटिसा के लिए 4 ज़ीरोज़ ऐड कर दें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक तो हो गई ये और मेंटिसा 0.0000। तो अब ऊपर वाला जो 10th क्वेश्चन है आपके यहाँ से समझ आ जाएगा। 0.00 को 0 में देखना है, तो 0.00 को 0 में देखते हैं तो 1000 आ जाता है और मेन डिफरेंस में तो 0 का कॉलम ही नहीं है, तो हम सिर्फ जो है 0.00 को 0 में देखेंगे तो यू विल गेट 1000। अब आइडेंटिफाई कर लें जी रेफरेंस पोजीशन, जो कि है लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी जो डिजिट ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। अब 3 डिजिट इसको लेफ़्ट पे शिफ्ट करना है, तो एक डिजिट तो है और बाकी 2 डिजिट जो है वो आप क्या कर लेंगे, ज़ीरो लगा लेंगे। तो ये आपके पास शिफ्ट हो गया रेफरेंस पोजीशन से 3 डिजिट टूवर्ड्स लेफ़्ट, तो ये आपका आ गया जी एंटी लॉग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा 12। अब 12 में आप देखें कि 0.5990 ये भी सेम है, करेक्टरिस्टिक 5, मेंटिसा इज़ 0.99990। अब हमने क्या करना है, 0.99 को 9 में देखना है और मीन डिफरेंस में 0 का कॉलम वो तो है ही नहीं हमारे पास, यानी सिंपली हमने 0.99 को 9 में देखना है, ठीक है। सो एंटीलॉग टेबल कंसल्ट करते हैं, लास्ट वाला है जी 0.99, इसको मैं इस तरह रख लेती हूँ ताकि आपको ऊपर टॉप पे भी नज़र आ जाए जो हमारी रो है। अच्छा 0.99 को 9 में देखें तो 0.99 में 9 ये आपके पास आता है, ठीक है। ये है जी 9977 और मेन डिफरेंस तो ज़ीरो, तो कॉलम ही नहीं है, तो ये आपके पास आ जाएगा ये जो आपके पास आया है 9977, ठीक है। अब कर लें जी रेफरेंस पोजीशन आइडेंटिफाई। सो रेफरेंस पोजीशन फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है लेफ़्ट साइड से, ठीक है। यहाँ पे जितने भी हमारे पास क्वेश्चन थे ना, सब में फर्स्ट डिजिट नॉन ज़ीरो ही था, तो रेफरेंस पोजीशन वही बन गई, ठीक है। अब कितने डिजिट्स आपने शिफ्ट करना है, करेक्टरिस्टिक क्या है 5, तो 5 डिजिट राइट शिफ्ट करना है, पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे जी चला जाएगा 5 डिजिट। 3 डिजिट ऑलरेडी थे, 2 मैंने 0 ऐड कर दिए, तो हमारे 5 डिजिट कंप्लीट हो गए और यहाँ पॉइंट लगा के आप 0 लगा दें टू मेक इट मोर जो है वो क्लियर, एंटी लॉग आ गया, ठीक। अब 13, डियर स्टूडेंट्स आप फेमिलियर हो गए हैं स्टेप से, तो नाउ आई एम सॉल्विंग, ये जो क्वेश्चन हैं इनको तेज़ी सॉल्व करें, थोड़ा तेज़ चल रही हूँ। मेंटिसा लिख लिया, करेक्टरिस्टिक लिख लिया, मेंटिसा आ गया 0.4990, 0.49 को 9 में देखें और मीन डिफरेंस 0 है, तो वो तो हम जो है कॉलम ही नहीं है, तो सिंपली हम 49 को 9 में देखेंगे। 49 कहाँ है जी आपके पास, ये आ गया 49 और उसको 9 में देखा तो ये आ गया 3155, ठीक है। सो 3155। अब आप देखें जी रेफरेंस पोजीशन यहाँ बनती है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो इसको 2 डिजिट शिफ्ट कर लें तो ये 315.5 आ गया, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स 14 वाला, ठीक है, 14 क्वेश्चन भी आप करेक्टरिस्टिक लिखें 0, मेंटिसा लिखें 0.4900, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद आपको 4 डिजिट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 डिजिट हैं, तो 0 मैंने खुद से हटा दिया कि आपको तो रिक्वायर्ड 4 डिजिट्स ही हैं। 0.49 को 0 में देखेंगे और मीन डिफरेंस 0 है, मीन डिफरेंस तो आपके पास है ही 0 क्योंकि 0 का कॉलम ही नहीं है, तो 0.49 को 0 में देखते हैं, ये हो गया जी 0.49 और यहाँ से हो गया जी 0, 3090। सो 3090 को अगर आप देखें लिखें यहाँ पे और रेफरेंस पोजीशन ये बनती है जी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पे, करेक्टरिस्टिक है 0 और 0 जो है वो हम नो शिफ्टिंग नो मूवमेंट, पॉइंट वहीं पे रहेगा, रेफरेंस पोजीशन वहीं पे रहेगा, हमारे पास वहीं पे पॉइंट लग जाएगा 3090, ये आ गया एंटी लॉग। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट इज 2.34। डियर स्टूडेंट्स पॉइंट के बाद चाहिए आपको 4 डिजिट्स, यहाँ पे हैं 2 डिजिट, तो 2 डिजिट आप खुद से ऐड करें। सो आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते अदर देन 0 आपने ऐड कर लिया, ठीक है। अब ये वाला जो 15 जो है वो क्वेश्चन है, आप वही स्टेप फॉलो करें, करेक्टरिस्टिक लिखें,